जय जिनेंद्र सभी को। बंधुओं, आज मैं बात करने जा रही हूँ जन्म दिवस के ऊपर। जन्म दिवस सभी बहुत उल्लास से मनाते हैं, बहुत ज़्यादा उल्लास से। मतलब महीनों पहले ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि उस दिन के लिए हम क्या क्या प्लान करेंगे, क्या क्या किन किन को हम बुलाएंगे। ये सारी चीज़ें महीनों भर पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो मैं जब ये देखती हूँ, इवन मेरा भी जब बर्थडे आता है तो तब भी मैं विशेष रूप से, तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा विचार करती हूँ। वो ये कि देखा जाए तो जन्म है किसका और है क्या चीज़। जन्म तो इस शरीर का होता है, आत्मा का तो होता नहीं है। आत्मा तो एक देह को छोड़कर दूसरे देह में आ जाता है बस। जैसे हम ये शरीर है, इसके ऊपर हम कपड़े बदलते रहते हैं, तो शरीर तो वही रहता है ना, कपड़ा ही तो बदलता है, शरीर नहीं बदलता कपड़े के बदलने से। इसी प्रकार शरीर के बदलने से आत्मा भी नहीं बदलता। और फिर दूसरा, ये तो चलिए हुई एक बहुत अलग बात, मुख्य बात है हालांकि ये, पर अभी मेरा यहाँ पर जो प्रकरण है वो ये है कि जब जन्म भी अगर माना जाए इस आत्मा का, जब इस शरीर में आगमन होता है, तब माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है, कीचड़ में रहना पड़ता है, कीचड़ को ही खाना पड़ता है। सोचिए, अभी अगर हमें कहीं हॉस्पिटल में भी जाना पड़े या कहीं एक कट भी लग जाए कि हमारे बॉडी में और ब्लड आने लगे, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, मल को देख नहीं पाते। लेकिन वहाँ हमें 9 महीने उस मल में रहना पड़ता है, वहीं पर सांस लेना पड़ता है। सोचिए कितनी दुर्गंध आती होगी वहाँ पर। या हम जरा सी दुर्गंध से नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। 50 तरह के एयर प्यूरीफायर्स ला करके यूज़ करते हैं घरों में, लेकिन वहाँ कौन सा एयर प्यूरीफायर होता होगा। कितनी कीचड़ में रहने पड़ता है हमें। और माता जो खाती है उसका थूक से सना हुआ भोजन नाभि के रास्ते वही हमारी नाभि में प्रवेश करता है। मुख से तो खाने का होता ही नहीं है गर्भ में। तो मतलब यूँ कहो कि उसी से, मल से ही ये शरीर पनपता रहता है, हृष्ट पुष्ट होता है। पैदा तो आत्मा के शरीर में आते से ही तो शरीर होता नहीं है, धीरे धीरे बनता चला जाता है और मल से ही बनता है। कैसे कहें, सोचो, सिकुड़ के रहते हैं हम लोग उसमें, गर्भाशय में कितनी बुरी तरह से। यहाँ अगर हमें जरा भी सिकुड़ कर रहना पड़े 10 मिनट भी, तो हमारे को कितना अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है, हमारा सांस घुटने लगता है, हड्डियों हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। हम लोग एक ही पोजीशन में सिकुड़ करके अधिक देर नहीं बैठ पाते, लेकिन वहाँ माता के गर्भ में हम 9 महीने सिकुड़ के रहते हैं। मैंने वीडियोस देखी हैं ऐसी ऐसी अल्ट्रासाउंड की, जिनमें बच्चा मुंह भी खोलता है, मुस्कुराता भी है, रोता भी है और थोड़ी थोड़ी देर में मुंह खोलता है। तब मैं ये विचार करने को मजबूर हो गई कि जब उस बच्चे ने मुंह खोला, तब क्या उसके मुंह में वो कीचड़ नहीं गया होगा जिसमें वो पड़ा हुआ है गर्भाशय की गंदगी में, वो उसके मुंह में नहीं गई होगी क्या। सोचते ही एकदम विरक्ति आती है, क्या बताऊं, बस मन भर आता है कि बस प्रभु, अब ये जन्म मरण से अब छुटकारा मिले। अब नहीं चाहिए कोई शरीर, तीर्थंकर का शरीर भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती का शरीर भी नहीं चाहिए। तो और देखिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी और आगे देखिए, जन्म लेने के समय में भी कितनी पीड़ा होती है। माता को भी पीड़ा, हमें भी पीड़ा। आज हम अपने निमित्त से किसी को रंच मात्र भी दुख देने को सोच भी नहीं सकते, लेकिन जन्म लेने पर हम माता को कितनी पीड़ा देते हैं। सोचिए, प्रसव वेदना कितनी भयंकर होती है जिससे वो माँ गुजरती है, और उसके बाद भी बच्चे के लालन पालन में वो भी, उसमें भी वो कितनी परेशानी से वो बच्चे को पालती है। और बच्चा कितना पराधीन है, सोचिए, वो जीव शरीर धारण करने पर कितना ज़्यादा मजबूर है, बोल नहीं सकता,
किसी भूख लगी है कह नहीं सकता, कहीं दर्द है कह नहीं सकता। भूख को तो फिर भी माँ समझ जाती है। बच्चा इधर उधर मुंह मारता है, हाथ चाट लेता है अपना, तो सबको समझ आ जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। लेकिन अगर कहीं तकलीफ़ है शरीर में तो वो नहीं कह पाता, बस रोता रहता है, और घर वाले उसके उस रुदन से अनुमान लगाते रहते हैं। कहीं कभी तो माँ सोचेगी पेट में दर्द होगा, फ़ौरन से उठाएंगे और हींग लगा देंगे। कोई वो आता है ना, ग्राइप वाटर आता है, क्या आता है, हम भी पिलाते थे बचपन में, अब याद नहीं है नाम। मतलब कुछ कुछ तरह की, कभी जन्म घुट्टी पिलाएंगे, कभी ग्राइप वाटर पिलाएंगे, कभी कुछ पिलाएंगे, अपने तुक्के लगा लगा करके, चाहे उससे बच्चे को और अधिक वेदना ही हो जाती होगी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। चाहते हैं कि बच्चा ना रोए, प्यार करना चाहते हैं उसे, लेकिन उसकी तकलीफ़ को समझ नहीं पाते और वो कह नहीं पाता। ये है जन्म का स्वरूप। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, और देखिए उससे पहले कहीं सूसू पॉटी कर देता है, डाइपर लगाने की प्रथा आजकल चल गई है, उसी में बच्चा पड़ा रहता है। जब तक माता देखेगी नहीं तब तक उसको उसी मल के अंदर रहना पड़ता है। आज आज क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सोचें तो ज़रा। आज भी तो हम वही हैं इसी शरीर में, लेकिन आज हम ज़रा सा भी मल बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने शरीर पर लगा हुआ। लेकिन वहाँ पर जब तक माता देख नहीं लेती और जब तक बदल नहीं देती, देखने के बाद भी कई बार माताओं को फुर्सत नहीं होती है, तो वो डाइपर नहीं बदल पाती बच्चे का, लंगोटी नहीं बदल पाती, थोड़ी देर पड़ा रहने देती हैं। सोचो किस तरह से हम पैदा हुए, गर्भ में रहे, तब हम कीचड़ में, जन्म लेने के बाद कीचड़ में पड़े हैं, अपने आप से साफ सफाई भी नहीं कर सकते। ये है जन्म, ये है जन्मदिन की खुशी। सोचें तो ज़रा, रुदन रुदन रुदन, और क्या है, अपने ही ख्यालों में मुस्कुराता रहता है कभी कभी बच्चा, प्रायः तो रोता ही रहता है ना। माँ कभी उसको बांध करके बेल्ट से और उसमें बैठा देती है, स्ट्रॉलर में, कभी लिटा देगी कभी बैठा देगी, बच्चा रोता रहता है, गोद में आने के लिए मचलता रहता है। कितनी पराधीनता है, पराधीनता को हम सुख मान रहे हैं, भूल गए ये सारी बातें आज बड़े हो गए तो। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर पराधीनता, बड़ों की पराधीनता, हम जैसा पेरेंट्स कहें वैसा हमें रहना पड़ता है, वैसा ही हमें मानना पड़ता है, उनकी हर बात हमें माननी पड़ती है, अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। सोचिए कितनी बड़ी पराधीनता। फिर उसके अलावा, और देखिए अभी देखिए कोरोना का जो समय चल रहा है, कोरोना के समय ने तो आज तो मुझे इतना वैराग्य आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो प्रकरण हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है साथियों क्योंकि कल इस शरीर का भी जन्म दिवस है, और मुझे याद भी नहीं था, सच बताऊं तो अभी 4 दिन पहले एक ग्रुप में किसी लेडी ने अपना जन्मदिन व्यक्त किया कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कीजिए, तो सब ने विश किया। फिर उसने ये भी इच्छा रखी कि सब लोग ग्रुप के मेंबर्स अपना अपना जन्म तिथि का वर्णन करेंगे, यहाँ सब बताएंगे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो सब ने बताया, मुझसे भी पूछा गया, तो मैंने टालने की कोशिश की लेकिन बताना पड़ा। फिर उसके बाद मैं फिर भूल गई, मुझे जर्नली मेरा बर्थडे और मेरी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं रहती हैं। बच्चों के फ़ोन आते हैं, तब बच्चे मुझे विश करते हैं, तब मुझे याद आता है कि अरे हाँ आज तो ऐसा ऐसा दिवस है। तो उस दिन भी यही हुआ 4 दिन पहले कि मुझे बताना पड़ा और मैं फिर भूल गई। तो आज सुबह कल बेटी से बात हुई, तो उसने बोला कि हम आएंगे आपके पास संडे को, तब भी मैं नहीं समझी। तो पीछे से मेरे दामाद बोले कि कुछ बढ़िया सा मम्मी खाना बना लेना, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्वेंट जितना जो बना देगा वही खा लेगा, तुम्हें कुछ बनवाना है तो बता दो, उससे बनवा दूंगी। तो तब बेटी ने बताया कि वो आपकी बर्थडे है ना, वो इसलिए बोल रहा है कि मम्मी बढ़िया सा कुछ बना लेना। ये तब मुझे याद आया कि ओहो, तो कल ये वाला दिन है। तो मैं आज और विचार करने पर मजबूर हो गई कि कोरोना के समय में देखिए वैक्सीन
ज़बरदस्ती की जा रही है कि वैक्सीन लगाना सबको ज़रूरी सा हो रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर जो नहीं लगवाएगा तो वो कहीं भी फ़्लाइट में या ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और वैक्सीन के बाद में भी कोरोना हो रहे हैं, डेथ भी हो रही हैं लोगों की। तो ये सब देख कर के मुझे बहुत विरक्ति आ रही है आज। मुझे लग रहा है क्या जन्मदिन यार, किसका जन्मदिन। और देखो एक बहुत बड़ी पते की बात आपको बताती हूँ। हम जिसे जन्मदिन कहते हैं ना, वो तो पूरा जन्मदिन है भी नहीं। या देखो हमारा जन्म कब हुआ था, जैसे मैं मेरा बताती हूँ। मेरा हुआ था 11 अप्रैल 1956। तो कल 11 अप्रैल तो है, लेकिन 1956 तो नहीं है ना। कल तो 2021 है। तो 1956 के बिना कैसा जन्मदिन, आप बताइए, वो अधूरा जन्मदिन है। आज कहीं हम किसी लीगल अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में भी कहीं हमें अगर डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़े, मान लो उसी दिन मेरा जन्मदिन है, जैसे कल है 11 अप्रैल, तो कल मेरा बर्थडे है, ठीक है। और कल ही अगर मुझे किसी कानूनी कागजात पर अपना बर्थडे लिखना पड़े, तो क्या मैं उसमें 11 अप्रैल 2021 लिख पाऊँगी? नहीं ना। 1956 ही लिखना पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए तो कि 1956 के बिना 11 अप्रैल को बर्थडे कैसे सफल होगा, कैसे बर्थडे माना जाए उसको, है ना। जबकि हम 2021 लिख ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या, देखिए इससे सिद्धांत भी निकलता है कि हमने उत्पाद व्यय को तो पकड़ लिया, लेकिन ध्रुव को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी मूल भूल है हमारी। ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय किसका होगा? सोचिए तो। ध्रुव है 1956 जो कभी नहीं बदलता, जैसे आत्मा कभी नहीं बदलता, लेकिन फिर भी उत्पाद व्यय करता हुआ भी दिखाई देता है। मगर उन उत्पाद व्ययों में भी ध्रुव पने से शाश्वत रहता है, ध्रुव ही रहता है अपने स्वभाव से, ज्ञान से, सुख से, आनंद से, हर समय ध्रुव रहता है। उसमें कभी कमी बढ़ती नहीं आती, कभी चेंज नहीं होता। तो इसी प्रकार यहाँ एक एक वस्तु, एक एक चीज़ हमें हमारे ध्रुव स्वभाव का इशारा करती है। कि अब ये जो जन्मदिन की मैंने बात करी, यहाँ जब 1956 ही नहीं है, तो हमने ध्रुव को तो छोड़ दिया। उत्पाद व्यय तो आता रहता है, 11 अप्रैल हर साल आता है, लेकिन 1956 कभी नहीं आता पलट कर। इसलिए ये जो जन्मदिन है ना, ये बिल्कुल निरर्थक है। जन्म दिवस मनाना महामूर्खता का काम है। अरे हम ठग रहे हैं अपने आप को। कभी तो विचार करें हम, किसका जन्म, कैसा जन्म, कितने उल्लास से मनाते हैं हम लोग जन्म दिवस। अरे आखिर इसमें ऐसा है क्या जिसके लिए इस दिन प्रसन्नता पूर्वक हम पार्टियों के आयोजन करते हैं? क्या है बताइए। अभी मैंने कितनी तो गिना दी, जितनी मेरे ख्याल में आई इस समय मैंने गिना दी। आगे पीछे तो बहुत और भी ख्याल में आता है, लेकिन इस समय नहीं आ रहा है ख्याल में। देखिए पहली पहली बात तो देखो ये भी है कि जिस दिन ये हम शरीर में जन्म कर लेते हैं, माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं ना, जिस दिन को हम अपना जन्मदिन मानते हैं, नहीं सॉरी, जिस दिन को हम अपना जन्मदिन मानते हैं वो दिन है माता के गर्भ से बाहर आने का, ठीक है। जिस समय हम गर्भ से बाहर आते हैं उससे ठीक 9 माह, कुछ दिन, कुछ घंटे और कुछ मिनट, कुछ सेकंड पहले ही सचमुच हमारा गर्भ में प्रवेश हो चुका होता है। और गर्भ में प्रवेश होना देखा जाए तो उसी समय से, गर्भ में प्रवेश के समय ही जीव का, यानी हमारा मनुष्य नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है साथियों। तो वास्तव में जन्म दिवस तो वो है, और वो हमारी पकड़ में आता नहीं है। हमें नहीं पता, केवल ही जानते हैं, सिर्फ हम नहीं जानते हैं उस समय को। 9 महीने से कुछ समय कम भी होता है किसी का कुछ समय, घंटा, दिन ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जैक्ट तो कि कोई भी नहीं कह सकता कि कब इस शरीर में हमारा आगमन हुआ। अगर वो भी पता चले तो एक बार को
मान लें कि चलिए आज जन्म दिवस है, लेकिन किसी भी तरह से जन्म दिवस मनाना केवल और केवल मिथ्यात्व को पुष्ट करने जैसा है, कुछ भी नहीं है इसमें सार्थकता साथियों। महावीर जयंती भी इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि उन्होंने दुखमयी जन्म का अभाव किया था, इसलिए उस जन्म में उनका जन्म का ही अभाव हो गया था, इसीलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन हमारे क्यों मनाई जाए? हमारा जन्म दिवस क्या खुशियाँ लेकर आया है हमारे लिए या हमारे परिवार वालों के लिए? क्या खुशियाँ दी हैं हमारे जन्म ने? सोचें तो ज़रा, हमें कितना सुखी कर दिया इस जन्म ने, और हमारे परिवार वालों को तो हमने अनजाने में अपनी गलतियों से न जाने कितनी बार पीड़ित किया होगा। माँ बाप को और लोगों को कभी वचन से, कभी काया से कितना कितना पीड़ित किया होगा। तो किस एंगल से कहूँ कि ये जन्म दिवस खुशियाँ मनाने के लिए है? खुशियाँ मनाने लायक कहीं से भी नहीं है। तो मैं कह रही थी कि जिस समय मनुष्य नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है गर्भ में प्रवेश के साथ ही, वही क्षण वास्तव में मानव देह का जन्म क्षण है साथियों, है ना? हमारे ज्ञान में तो वो शक्ति ही नहीं है कि उस क्षण को जान सके, केवल ही गम्य बात है। माता के गर्भ में आना ही, स्त्री हो या पुरुष के रूप में हो शरीर, उससे कोई मतलब नहीं है। माता के गर्भ में आना ही मनुष्य का जन्म है। गर्भ से बाहर आने से पहले तो माता पिता को ये भी नहीं पता होता कि हमारे बेटा है या बेटी है। माँ को ही नहीं पता होता कि बेटा है या बेटी है, किसी को नहीं पता होता। हमें ही नहीं पता होता कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। बाहर आकर के जब पहचान की जाती है माँ बाप के द्वारा, उसी रूप में वो हमसे व्यवहार करने लगते हैं, भाषा का, वस्त्र आदि पहनाने का, तो उससे हम वो सुन सुन करके रात दिन उनके मुँह से लड़का लड़की के योग्य शब्द सुन सुन करके हम यही मानने लग जाते हैं अपने आप को कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। ये है सच्चाई। बताइए किसका जन्म? हमें खुद नहीं पता कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, कितने सालों तक नहीं पता होता, है ना? माँ बाप के सिखाए बगैर हम नहीं समझ पाते। तो गर्भ से बाहर आने का जो दिन है ना, वो जन्मदिन है ही नहीं साथियों। उस दिन तो ये शरीर वास्तव में अपनी आयु के 9 माह, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड पूरे कर चुका होता है, जी चुका होता है अपनी आयु का उतना समय। फिर कैसे कहें कि ये जन्म दिवस है? और दूसरी बात देखिए बंधुओं, कि गर्भ के प्रवेश के समय से ही हमारी सांसों की जो गिनती है ना, वो उल्टी शुरू हो जाती है। जैसे मान लो 60 साल का जीवन कोई लेकर के आया, तो जिस समय गर्भ में आया उसी समय से एक एक करके सांस कम होती चली जा रही है, मतलब हमारी आयु कम होती चली जा रही है। उल्टी गिनती गिने तब समझ आए कि जन्म की सच्चाई, मरण की सच्चाई। हम जी नहीं रहे वास्तव में, हम हर पल मौत के मुंह में जा रहे हैं, और मौत के मुंह में जाने को ही हम जन्म दिवस कह कह करके खुशियां मना रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा छलावा हम अपने आप के साथ में कर रहे हैं साथियों। जितनी आयु लेकर आए हैं उतनी ही सांसें भी हमारी निश्चित है ना, तो हम उतनी सांसें, तो उसमें से कुछ सांसें तो हम गर्भ में ही पूरी कर चुके हैं। तो जब हमारा बाहर आना होता है ना गर्भ से, तो हम कुछ आयु पूरी करके मृत्यु के और नज़दीक आ चुके होते हैं। सोचिए तो सही। और यहाँ आकर के जहाँ जरा सा कोई पुण्य के उदय से सुख सुविधा जरा सी मिली तो उसमें मस्त हो जाते हैं। अब आज देखिए, अगर मनुष्य जन्म में आना यही अगर जन्म दिवस है, खुशियों का कारण है, तो जिन मनुष्यों के पास धन आदि नहीं है, पेट भरने को भी भरपूर भोजन नहीं है, तो क्या उनको जन्म दिवस मनाना फिर योग्य नहीं है? लेकिन वो नहीं मना पाते। क्यों? क्योंकि हम इसलिए फूल रहे हैं इस जन्म दिवस में क्योंकि आज हमारे पास कुछ पुण्य का उदय है। हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खर्चा करके, कुछ 1000 रुपया खर्च करके, और हम खुशियों में लुटा सकते हैं, मना सकते हैं उसको, और अपने मिथ्यात्व को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं। अगर जन्म दिवस अच्छा होता तो एक गरीब के लिए भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं,
पुण्य की भीख के बिना ये जन्म दिवस भी हम मना नहीं सकते। फिर ये जन्म दिवस हमारे लिए आज भी दुख का कारण हो जाता है। आज जैसे कल मेरा बर्थडे है, ठीक है, अगर मेरे पास आज ये पुण्य का वैभव नहीं होता, उदय नहीं होता कि हम कुछ सेलिब्रेट कर सकें, मतलब कुछ अच्छा ही खाना, बच्चे आएंगे जैसे कुछ थोड़ा बहुत बढ़िया खाना ही बना लूँ, ये सुविधा भी अगर आज मेरे पास नहीं होती तो क्या आज ये जन्म दिवस हमारे दुख का कारण नहीं होता? औरों को देख देख करके हम मन में क्लेश करते रहते कि अरे हमारा बर्थडे है, उसके यहाँ देखो कितनी खुशियाँ मनती हैं, कितने गेस्ट आते हैं, कितने गिफ्ट आते हैं, और एक हम हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं हर एंगल से आपको बता रही हूँ कि किसी भी तो एंगल से हमें ये लग जाए ना कि जन्मदिवस वास्तव में कलंक है, कलंक है, मजबूरी है जन्म लेना, खुशियाँ मनाना तो किसी भी एंगल से योग्य है ही नहीं इसकी। ये साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि कुछ सांसें तो हम पूरी कर चुके हैं गर्भ में ही, तो जन्मदिवस मनाना, अब आप बताइए क्या ये वास्तव में जन्मदिवस है या मृत्यु की ओर हमारा प्रयाण है? मृत्यु की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते हुए कदमों को, उसको हम जीवन मान रहे हैं, जन्म दिवस मान करके प्रसन्न हो रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता हम कर रहे हैं साथियों। देखो, जैसे हम भारत से किसी और देश में जाते हैं, लंदन गए, अमेरिका गए, स्विट्ज़रलैंड गए, कहीं भी हम गए, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये नहीं कहते कि हमारी भारत यात्रा अच्छी रही, बल्कि ये कहते हैं कि हमारी अमेरिका की यात्रा अच्छी रही, है ना। उसी प्रकार बंधुओं, जन्म लेना हमारी जीवन यात्रा नहीं बल्कि मृत्यु यात्रा है, क्योंकि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। भारत को छोड़कर अमेरिका चले गए तो हम यही कहते हैं कि अमेरिका की यात्रा हमारी बहुत अच्छी जा रही है या जा चुकी है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस शरीर में रहते हुए हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ये शान से, गर्व से कह सकें कि हमारी मृत्यु की यात्रा, माने कि मृत्यु की ओर हमारा गमन, हमारा समाधि मरण बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सफल जा रहा है। ऐसा प्रयास करने योग्य है ये जन्मदिवस के दिन। ये मृत्यु यात्रा है हमारी। दिन पर दिन हमारी सांसें कम हो रही हैं और हम हर्षित हो रहे हैं। धिक्कार है ऐसी हमारी बुद्धि को। क्या कहूँ मैं इस मूर्खता को, बताइए। मुझे तो अपनी ही मूर्खता पर हंसी आ रही है कि कैसे कैसे आज तक हम भी जन्म दिवस पर हर्षित होते आए, पार्टियां करते आए। अब समझ आई है, महापुण्य का उदय है ये, जो सच्ची समझ मिली है, यही वास्तव में पुण्य का उदय है। अब बताओ मैं हंसूं या रोऊं? हंसी भी आ रही है, अंदर से रुदन भी आ रहा है। अब आप ही निर्णय कीजिए इसका। एक विद्यार्थी भी देखो, जब जिस क्षण कक्षा में प्रवेश करता है ना, उसी क्षण से अगली कक्षा की तैयारियां शुरू कर देता है। वर्तमान कक्षा में होने के उत्सव नहीं मनाता वो कि मैं इस कक्षा में हूँ तो उत्सव मनाऊँ, नहीं, अगली कक्षा की तैयारियों में लग जाता है कि ये वाली जो कक्षा में हूँ, ये मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए समय। तो फाइनल परीक्षा के समय में भी वो देखो, अगली कक्षा में जाने की खुशी में फेयरवेल पार्टी दी जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में विद्यार्थियों को कि तुम अगली कक्षा में जा रहे हो, उसके लिए फेयरवेल पार्टी दी जाती है, इस जन्म के लिए नहीं दी जाती। तो साथियों, इसी प्रकार यहाँ भी हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस बढ़ते हुए मृत्यु के लिए कि हमारा ये जीवन सार्थक हो, हम समाधि मरण पूर्वक यहाँ से जा सकें, रत्नत्रय प्रकट करके जा सकें, और नहीं प्रकट कर पाएँ तो इतनी तैयारी के साथ जाएं इस शरीर से कि जाते ही जहाँ जाएं वहीं जाते ही हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। ऐसी तैयारियों के लिए हमें शुभकामनाएं देनी हैं, तो इसलिए देनी चाहिए, इसलिए नहीं कि शरीर में आ गए हैं तो इसकी खुशियाँ मनाएं, भोगने के लिए हमें मिले हैं तो उनमें रच पच जाएं, इसलिए नहीं है ये जन्म हमारा। साथियों, समझो आप, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि हर साल जब जन्मदिवस आती है, जन्मतिथि,
तो हम लोग वर्तमान कक्षा में ही प्रसन्न होते रहते हैं, हर साल वर्तमान कक्षा में। तो क्या हम हर साल मतलब इसी कक्षा में रहने के लिए प्रे करते हैं क्या? इसका तो यही मतलब हुआ ना, वर्तमान कक्षा में ही प्रसन्नता मना रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अगली कक्षा में जाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम इसी कक्षा में खुश हैं। इसी कक्षा में मतलब 4 गतियों में, संसार के आवागमन में, उसी में हम प्रसन्न हैं। ये अर्थ निकलता है जन्म दिवस मनाने का। जबकि ये जन्म तो बंधुओं आगामी जन्मों को, आगामी भवों को सुधारने के लिए हमें मिला है। जो गलतियां अनंत काल से हम करते आ रहे हैं उनको सुधारने के लिए ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म। ऐसे में जन्मदिन की शुभकामनाएं देना पता है कैसा है? बार बार फेल होकर उसी कक्षा में बने रहने की कामना करने जैसा है। किसी को जन्म दिवस की शुभकामना देना कि तू इसी संसार में घूमता रहे, ऐसी ये शुभकामना नहीं है, ये बद्दुआ है। हम उसको बद्दुआ दे रहे हैं, एक तरह से शुभकामना नहीं कर रहे हैं उसके लिए। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक जन्म दिवस पर हमें मृत्यु को याद करना चाहिए साथियों, और मृत्यु के अवसर पर उत्सव होना चाहिए। लेकिन हम मृत्यु पर रोते हैं, जन्मदिन पर हंसते हैं। उल्टी गंगा बहाई हुई है। देखिए, इसीलिए हमारे आचार्यों ने मृत्यु महोत्सव कहा है। जन्म को कहीं नहीं कहा उन्होंने महोत्सव, उत्सव भी नहीं कहा, जन्म का तो नाम भी नहीं लिया। जन्म का नाम लिया तो सिर्फ उसके दुख बताने के लिए, लेकिन मृत्यु को कहीं दुख रूप नहीं बताया हमारे आचार्यों ने। ये मुझे बहुत सुंदर लगती है ये बात। हमारे आचार्यों ने मृत्यु को महोत्सव बताया। महोत्सव मनाने की वस्तु है, महोत्सव का दिवस है। हम सब छोड़कर हम अगली कक्षा में जा रहे हैं। अगली कक्षा माने मोक्ष के लिए जितनी कक्षाएं हैं, मोक्ष की डिग्री के लिए अगली कक्षा में हम उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये तो प्रसन्नता की बात है। तो महोत्सव मनाना है तो मृत्यु का महोत्सव मनाओ। जन्म का महोत्सव क्यों उसी कक्षा में फेल होकर के रहने की कामना? क्यों अपने लिए अपने को अभिशाप देना? देखिए, ज्ञानी ना इस रहस्य को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो मृत्यु को महोत्सव की तरह मनाते हैं और बहुत आनंद पूर्वक इस देह से विदा ले जाते हैं। अभी साथियों, बहुत लंबा हो रहा है ये वीडियो, मेरे पास कहने के लिए बहुत है। मैं इसी विषय पर एक और वीडियो लेकर के आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 2 वीडियोज़ में पूरा करूँ अपने मन के भावों को। मुझे तो अभी तो इतना उछाल आ रहा है कि मैं मतलब पता नहीं कितना बोल दूँ, लेकिन एक समय की बाधा है। तो चलिए, अभी आप इसका चिंतन कीजिए, तब तक मैं दूसरी वीडियो की तैयारी भी करूँगी और लेकर आऊँगी। जय जिनेंद्र।